शीबा बेटा, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, बुरी तरह से रो रही थी। घर में कोई ऐसी बड़ी बात हुई होगी ना, वरना रात में वो अकेली क्यों आती? हाँ अंकल, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है अचानक जो इस तरह वापस आ गई? शाम तक तो वो बहुत खुश थी और कबीर भाई और उसके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो गई थी। मुझे तो कोई भी ऐसी वजह नजर नहीं आ रही कि दोनों में कुछ ऐसी बात हुई कि वो इस वक्त आ गए। बेटा हो सकता है घर में किसी के साथ उसकी अनबन हुई हो, और तुम तो जानती हो कि महविश जो है कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ अंकल, लेकिन अब उस घर में रह ही कौन गया है? बस एक महविश और वानिया भाभी। और आपको तो पता ही है कि वानिया भाभी का कैसा एटीट्यूड है महविश के साथ। और उनके अलावा तो महविश के ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हैं। आपको तो पता है ना वो कितने प्यार से रहती है सबके साथ। बेटा मैं तो बहुत उलझ सा गया हूं। आखिर ऐसी क्या बात होगी जो वो यहाँ अकेली आई? अंकल, अभी आप ओवर थिंक कर अपनी तबीयत खराब मत करें। देखिए वो जिस वजह से भी आई है, आपको और मुझे उसका साथ देना है, इसमें उसे सपोर्ट करना है। आप एक काम करें, अभी रात बहुत हो रही है, आप रिलैक्स करें, उसे थोड़ा टाइम दें। शायद सुबह तक वो ठीक हो जाए और सुबह होते ही मैं फौरन वहां आ जाऊंगी। आप फिक्र मत करें। हाँ बेटा, सुबह जरूर आ जाना। बिल्कुल अंकल, डोंट वरी। मैं तो अभी आ जाती अगर इतनी रात नहीं हो रही होती। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जी अंकल, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात हुई होगी? इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना मकरू अमल छुपा रखा था महविश ने। पता नहीं कब से ये घिनौना खेल खेल रही थी। मैंने कभी नहीं चाहा, कभी भी नहीं चाहा कि कोई भी आपको छोड़ के जाए। इसीलिए सब एक एक कर छोड़कर चले गए। सब समझ आ गई मुझे, ये सारा खेल तुम्हारा खेला हुआ है। लेकिन याद रखना मेरी बात, मेरे और मेरे बहन भाइयों के बीच में जब भी कोई आएगा या हमें जुदा करने की कोशिश करेगा, उसे मैं अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दूंगा। परी को भी महविश ने ही मुझसे बदजन किया होगा ताकि उसका आना जाना भी बंद हो जाए। तुमने क्या किया महविश, क्या किया? मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया है तुमने?
टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बावरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं। यार तुम्हें मुझे कल रात ही बता देना चाहिए था। डैड कोई फायदा ही नहीं था। मैं अगर आपको बता देता तो आप उसी वक्त रेडी हो जाते जाने के लिए, लेकिन वो किसी से मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की रजा में राजी रहे, सिवाय उस शोएब वाले मामले के। ये सब कबीर की जज्बातियत की वजह से हुआ है, वरना वो शोएब को बहुत अच्छी तरह समझता है, जानता है, और महविश को भी। कबीर का यही तो मसला है कि वो अपने बहन भाइयों के मामले में ना बहुत जज्बाती हो जाता है, फौरन रिएक्ट करता है। और जलाल साहब, मुझे तो लगता है इस बार भी कोई ऐसी ही बात हुई होगी जो कबीर इस बात में समझदारी के बजाय बहुत जज्बातियत से काम ले रहा है। लेकिन अम्मी, महविश भाभी कभी भी उनके भाई और बहन के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। इनफैक्ट वो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक कह रहा है अरसलान, सब जानते हैं कि वो अपने भाई बहनों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और महविश वो भी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खैर जो भी है जलाल साहब, हमें बात तो करनी पड़ेगी ना कबीर से इस मामले में। और आज चलो इतवार है तो छुट्टी, सब घर पे ही होंगे। चलो बस फिर नाश्ता कर लें, फिर चलते हैं। चलो मैं फिर नाश्ता लगाती हूँ। आओ बेटा इधर, एक और बात थी। आज सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, ट्राई करके जरूर बताना। खैरियत, इतनी मेहरबानी की जा रही है आज। क्यों? तुम भी तो कहते हो घर के कामों में दिलचस्पी लो, काम में दिल लगाओ, तो क्या करूं और? लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी, ये सब ऐसे तो नहीं हो सकता। कल रात जो कुछ हुआ, कहीं इसके पीछे मानिया भाभी का हाथ तो नहीं? अस्सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप प्लीज ट्राई करके जरूर बताइएगा कैसा है। मुझे नहीं खाना। नसरीन, मेरे लिए बॉइल्ड एग्स लाओ। जी अच्छा भैया। भैया वो महविश नहीं आई नाश्ते पे? घर पर नहीं है वो। ये सुबह सुबह महविश कहाँ चली गई? अब मैं तुम लोगों के सवालों के जवाब दूं, नाश्ता करूं या उठकर चला जाऊं? नहीं भैया, आप नाश्ता करें प्लीज, आप नाश्ता करें। आखिर क्या हुआ इन दोनों के बीच, कैसे मालूम करूं?
नहीं चाहिए। अंकल बस महविश उठ गई, आ रही होगी। मेरे ख्याल में शॉवर ले रही है। बस आप उसके सामने ना किसी बात का जिक्र मत कीजिएगा। अब जा, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा उसे। लो वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। तुम कब आई? बस अभी अभी। आप बैठो, नाश्ता करो। चाय चाहिए मुझे। बेटा खाली पेट चाय नहीं पीते हैं। बाबा सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। बेटा भूख से हो रहा होगा ना सर में दर्द, कुछ खा लो फिर चाय पी लेना। दिल नहीं चाह रहा बाबा, प्लीज। अच्छा बाबा के हाथ से खा। थैंक यू। मैडम आज का मेन्यू बता दें। तुम आज यूं करो, खाने में ना पास्ता बना लो, कुछ लाइट सा ही करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना। और बाकी ये कि हम रात को जो है ना डिनर पे जाएंगे, ठीक है ना अलमीर? हाँ बस ये सही है, तुम कर दो। जी मेड अच्छी मिल गई तुम्हें, पूरा घर संभाल लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना एक दफा मुझे सेपरेट तो करो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे घर संभालते हैं। ये फर्निश्ड घर और ये मेड सब कुछ मैंने खुद किया है, तुमसे कोई हेल्प भी नहीं ली मैंने। तुम्हारे भैया तो समझ रहे होंगे हम उनके बगैर बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। वो तो समझते थे कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम दोनों ही जीरो है, ना तुम बिजनेस संभाल सकते हो ना मैं घर। लेकिन देखो मैंने कितने अच्छे से मैनेज किया है, और तुमने अपना बिजनेस भी मैनेज कर लिया है, सब कुछ ही ठीक चल रहा है। अब जैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट आएगा ना, हम अपने लिए घर बुक कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे ताकि बिजनेस पे कोई बर्डन ही ना हो। किसी ऐसी सोसाइटी में घर लेंगे जिसका काम हो चुका हो मुकम्मल तकरीबन, और 1-2 साल में ना हमें पोजेशन मिल जाए, थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट पे करें और हम उसके मालिक बन जाए। सब कुछ खुद ही प्लान कर लिया? हाँ बस तुम मेरे साथ रहोगे ना, ऐश करोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कर रही हूँ ना। वेलकम होम आमिर। ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। वो लड़की प्यार के जाल में फंसा रही है उसे, और वो फंसते चला जा रहा है आसानी से, इत्मीनान से। इस
हल्का होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई तूफान खड़ा कर दे। मेरे और जवार के बीच में जो आएगा उसे मरना होगा, हमेशा की चाय में ही डालना। अब सब तुम पे है शबाब, आखिरी मौका है, अपने घर को बचा लो, मैं मारूंगी उसे। मिस्टर समीर नाम है मेरा। एक यादगार मुलाकात, ऐसी मुलाकात जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। रात का खाना ना बनाना, हम बाहर डिनर करेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। अगर आप चाहें तो आज फिर घर के बाहर ताला लगा के जा सकते हैं। जितने दिन चाहे मुझे कैद में रखें, मुझे कोई एतराज नहीं है। फरी प्लीज समझने की कोशिश करो यार। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले भैया के पास जाओ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूं। सोच रहा हूं कि 4-5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाए तो जाकर उन्हें दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका कर्ज चुका देंगे। मैं आपकी किसी भी बात में नहीं आऊंगी। आज तक मेरे भाई के अलावा आपको पैसे दिए किसने? यकीन करो फरी, मैंने अपने एक दोस्त से बात कर ली है यार। कौन सा दोस्त? वो जिसने आपको 20 लाख रुपए दिए थे, या फिर वो दोस्त जिसने अमल की फीस भरी थी? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी फीस का जिक्र कहां से आ गया? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फीस अमल की भैया नहीं दी होगी, क्योंकि आज तक मेरा भाई अपनी हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करता आया है। अच्छा फजूल बहस ना करो, शाम में तैयार रहना। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँ। अभी कह देती हूँ कि शाम को चलूंगी, फिर इनके जाते ही मैं भैया को कॉल कर दूंगी, वो खुद आके मुझे यहाँ से ले जाएंगे, वरना शुएब तो मुझे जाने नहीं देंगे। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? शाम की शाम को देखी जाएगी। अच्छा प्लीज अभी गुस्सा थूक दो, अपना मूड अच्छा कर लो। अच्छे अच्छे मूड से हम बाहर चलते हैं, साथ बाहर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग भी करा दूंगा यार। अच्छा मुस्कुरा तो दो प्लीज। इस बेवकूफ औरत के लिए तो प्यार के 2 बोल ही काफी हैं, फौरन झांसे में आ जाती है।
सुबह बस सलाम किया है और कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन जलाल साहब, बात तो करनी होगी ना उससे आखिर। पता तो चले कि ऐसी क्या बात हो गई। हाँ, बात किए बगैर तो मैं जाऊंगा भी नहीं। भैया ने सुबह ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। और मुझसे कोई बात भी नहीं की थी। और फिर जब मैंने भाभी को कॉल की, उनका नंबर भी बंद जा रहा था। मैंने भी फोन किया था, उसका मोबाइल ऑफ था। समझ नहीं आ रही, इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वो घर छोड़ के चली गई। समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? आंखों को मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर फिर मुझे तन्हा कर दिया। मैंने तो तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा था महविश। मोहब्बत में यह शिद्दत तो राबिया के साथ भी नहीं थी। You know what? आपसे इस वक्त कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार है। आपकी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बंधी हुई है। मैं कुछ भी कहूंगी आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि कुछ ना कहा जाए। हाँ, जो कुछ भी आपने सुना ना, वो बिल्कुल सही था। और मैं अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि जस्टिफाई वो करता है जो मुजरिम है। लेकिन वक्त आपको बताएगा, जरूर बताएगा कि सच क्या था, और आप उस दिन पछताएंगे और पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। मामू ममानी सुबह से आए हुए हैं, क्या सोचते होंगे वो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और मैं कब तक सबसे मुंह छुपाता रहूंगा? हकीकत का सामना करना होगा मुझे। मामू मामी, मैंने खाना बनाया अपने हाथ से, आ जाए ना, खा ले। नहीं, हमें तो भूख नहीं है, और कबीर के साथ खाएंगे। हम अभी जा रहे हैं ना वहां, फिर देखेंगे। जैसे आप लोगों की मर्जी। कह रही थी अपने हाथ से खाना बनाए, यानी ये इंतजार कर रही थी महविश के जाने का। देखा आपने? मम्मी, आप जानती तो हैं इन्हें,
मक्कार है ये। एक नंबर की। बेटा जब तक तुम खुलकर बताओगे नहीं कि हुआ क्या है तो हमें कैसे पता चलेगा, और तुम्हारे साथ साथ हम भी परेशान रहेंगे। बेटा देखो, मिल बैठकर बात करने से ही मसले का हल निकलता है। इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा बाबा। एक इंसान जब खुद ही अपने मिजाज को और अपने आप को ना बदलना चाहे तो कोई उसे नहीं बदल सकता। बदलाव सिर्फ तब आ सकता है जब वो अपनी सोच को नेगेटिव समझे, उसे इस बात का एहसास हो। लेकिन अगर अपनी उसी सोच को वो पॉजिटिव समझ के दूसरों को मुरीद इल्जाम ठहराए तो ऐसे इंसान का कोई इलाज नहीं है। अगर तुम कबीर की बात कर रही हो ना, तो बहुत समझदार और अक्लमंद इंसान है। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, ना ही तो वो सुलझे में है और ना ही समझदार। फैक्ट इतने जज्बाती हैं कि जज्बात में आके गलत फैसले कर रहे हैं और उनकी यही जज्बातियत उनकी खूबियों पे हावी है। मैं तो उसे अपने दुख दर्द का साथी समझकर उसे सब कुछ शेयर करता रहा, और वो मेरी कमजोरियों का फायदा उठाती रही। पता नहीं कब से चुपके चुपके मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। पहले उसने फरिया को उकसाया, फिर अलमीर को और फिर मिशाल को। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। महविश भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम खामोश रहो जोही, तुम्हें कुछ नहीं पता। बहुत तेज है वो। मैं उसके इतने करीब रहकर उसे समझ नहीं पाया तो तुम क्या समझोगी? पता नहीं वो किस प्लानिंग से आई थी, फिर उसने मुझसे शादी की। कुछ अर्सा और रह जाती तो मैं अकेला ही रह जाता दीवारों से सर टकराने के लिए। नहीं कबीर, तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। उसने आज तक इस घर का बुरा नहीं चाहा। मामू देखें, आप उसको नहीं समझ पाए। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसने आपको अपना वही रूप दिखाया जो आप देखना चाहते थे। वो तो मैं अगर फोन कॉल नहीं सुन लेता तो मुझे पता ही ना चलता उसका। सिर्फ फोन पे तुमने उसके चंद जुमले सुने और उसके बारे में राय तब्दील कर ली और जहन में अलग ही खाका बना लिया। ये क्या बात हुई? मुमानी, सिर्फ फोन कॉल की बात नहीं है। मुझे कुछ ठोस सबूत मिले जिन्होंने मुझे ये यकीन दिला दिया कि उसी ने मिशाल को यहां से निकाला है। सबूत? कैसे सबूत? देखो बेटा, गुस्से और जज्बात में आकर अगर इंसान कुछ बोल भी देता है ना, तो बाद में शर्मिंदा होता है। इस बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक है बाबा, लेकिन जज्बात का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आप किसी की किरदार कुशी करें। क्या कबीर भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? हैरत हो रही है मुझे। वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि किसी के साथ यूं करे। देखो बेटा, सारी बातें खुलकर बताओ। अब मेरा दिल भी घबराने लगा। बाबा बिल्कुल परेशान नहीं है और अपनी बेटी पे भरोसा रखें। मैंने एक फैसला कर लिया और उस फैसले को लेके मैं बहुत मुतमईन भी हूं। आप भरोसा रखें, आपकी बेटी बहुत मजबूत है।
तुम पूरी बात खुलकर क्यों नहीं बता रही बेटा? क्या बताऊं बाबा, कबीर इतने तालीम याफ्ता हैं, इतने तजुर्बेकार इंसान हैं, लेकिन वो इतने कानों के कच्चे होंगे मुझे अंदाजा नहीं था। और वो भी ऐसी औरत पे भरोसा करना जो सारे जमाने से हमेशा झूठ बोलती आई है, दूसरों की गीबतें करती है, लोगों में लड़ाइयां करवाती है। ऐसे इंसान को फौकियत दी उन्होंने मेरे ऊपर। मुझे यकीन ही नहीं आया कि है कुछ ठोस सबूत मामू, जिन्हें देखने और सुनने के बाद महविश के बारे में मेरे अंदाजे यकीन में बदल गए। तो वो सबूत किसने दिए तुम्हें, ये भी तो बताओ ना। अभी नहीं बता सकता, बताऊंगा वक्त आने पर। देखो बेटा, तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिल जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं कि महविश इस किस्म का कोई बात कर सकती है इस खानदान के लिए, इस घर के लिए। क्या बातें हो रही हैं यार, कैसे पता चलाऊं? जाकर देखो। नहीं नहीं, फंस जाओगी यार, बेवकूफ वाली बातें करती है। कैसे पता चले क्या बातें हो रही है? क्या अल्लाह प्लीज। वो इससे भी आगे सोच सकती है मामू, अभी तो उसका प्लान अधूरा रह गया। अगर मैं उसकी कल फोन कॉल ना सुन लेता तो उसका ये भयानक रूप कभी मेरे सामने ना आता, और कुछ दिनों में वानिया और समीर भी घर छोड़कर चले जाते। तुम्हें ये कैसे पता कि वो वानिया और समीर को भी घर से निकालने वाली थी? वानिया को तो आप जानती हैं, कितनी ऐशो आराम की जिंदगी की वो आदी है, और यहां से ज्यादा ऐशो आराम उसे कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए उसने महविश की बात अनसुनी कर दी। अच्छा, तो ये बात भी तुम्हें यकीनन वानिया ने ही बताई? भैया आप तो जानते हैं कि वानिया भाभी पहले ही दिन से महविश भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सारे मामलात में वानिया भाभी का ही हाथ है। वानिया बहुत बुरी है, मानता हूं मैं, लेकिन महविश बहुत तेज है। नहीं समझ रहे तुम लोग। तुम महविश के मुकाबले में वानिया को बेहतर समझ रहे हो? कबीर, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात पर। चलो भाई चले। मैं ये नहीं सुन सकता, आइए। चले। नहीं बेटा, मैं नहीं सुन सकता ये। मामू बात तो सुने। कहाँ चला गया है मेरा फोन? यहाँ भी नहीं है।
कहाँ चला गया? अभी नहीं है। कहाँ रख के भूल गई हूँ अपना फोन? कहाँ चला गया है मेरा फोन? यहाँ भी नहीं है। कहाँ रख दिया? अमल, आपने मेरा फोन देखा है? नहीं मामा, मैं तो कब से अपना होमवर्क कर रही हूँ। पापा ने कहा था आएंगे तो मुझे मामू जान के घर लेके जाएंगे। मामू के घर लेकर जाएंगे? लेकिन मुझसे तो कुछ क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या करना चाहते हो?